दो या तीन खुदावन के नाम से जमा होते हैं, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर साक्षात हमारे बीच में उपस्थित होता है। और हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम अलग अलग घरों से, शहरों से इस जगह पर एकत्रित हैं कि मिलकर स्वर्ग के परमेश्वर का नाम लें, तो वो परमेश्वर आज रात भी हमारे बीच में मौजूद है। और इसके लिए हम सबसे पहले परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर इमैनुअल सिंह है। एक लंबे समय से, ऑलमोस्ट वी आर इनटू मिनिस्ट्री फ्रॉम मोर देन 3 decades, ऑलमोस्ट 3 decades, एंड फ्रॉम द वेरी स्मॉल एज, बहुत छोटी उम्र से परमेश्वर की सेवकाई को करने का परमेश्वर ने अवसर दिया। और NTCM न्यू टेस्टमेंट चर्च मिशन हमारा चर्च का नाम है। और हम दिल्ली और NCR में 2 मंडलियां हैं हमारी, और दिल्ली में और गुड़गांव में। और परमेश्वर का धन्यवाद कि दोनों जगहों पर परमेश्वर बहुत अनुग्रह करते हैं। लगभग 12 देशों में परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने दी हैं। चंगाइयों की मिनिस्ट्री, भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री, और भी अलग अलग तरह से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि किसी भी मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं, पर केवल परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारे जीवनों में परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की रात वचन में जाने से पहले हम ये भी बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अविन सेवकाइयों में, जिसमें यूथ काउंसलिंग और उससे बढ़कर सिंगिंग मिनिस्ट्री, और माई सेल्फ एंड माई वाइफ बोथ आर गॉस्पल सिंगर्स, और हमने बहुत सारे गीतों को लिखा है, रिकॉर्ड किया है। हमारा एक YouTube चैनल भी है जिसमें हमने बहुत सारे गीतों को अपलोड किया हुआ है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इन तमाम चीज़ों के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर महान, और अपने राज्य के लिए वो जितना हो सके थोड़ा बहुत हमारा योगदान उनके कार्यों के लिए है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। समय को ना गवाते हुए परमेश्वर की वाणी से हम बात करेंगे। परमेश्वर का वचन आज की रात हमसे बात करे। और मैं ये चाहता हूं कि जो बीज आज रात बोया जा रहा है वो प्रत्येक के जीवन में काम करे। पवित्र शास्त्र बाइबल में वचन को बीज का दर्जा दिया गया है। और जिस प्रकार से आप भजन गा रहे थे एज अ गॉस्पेल सिंगर, मैं आपको बताना चाहता हूं what is the meaning, what is the purpose, and what is the depth of a singing, a worship. वर्शिप का उद्देश्य क्या है? भजन से पहले, वचन से पहले, वचन से पहले भजन। ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसान बीज बोने से पहले फावड़ा या हल चलाता। तो when we go in the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं मेरे प्रिय लोगों, और हम भजन करते हैं जैसे दाऊद करता था, और हमेशा से हम वचन में पढ़ते हैं कि जो सुर बनाए वो परमेश्वर ने बनाए, जो यंत्र वाद्य यंत्र बनाए वो परमेश्वर ने बनाए अपनी महिमा के लिए। तो जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं तो वो ग्राउंड तैयार होता है जिसमें बीज बोया जाता है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन हमें से प्रत्येक से बात करे। हम जो प्रभु की कौम है, उसके चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं। मैं बाइबल के परमेश्वर को वाचाओं का परमेश्वर भी कहता हूं, क्योंकि वो वाचाओं और प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। और वो अपनी कौम और खासतौर से उनके साथ जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी वाचाएं हाँ और आमीन के साथ उनके जीवन में पूरी होती हैं। हम सब जानते हैं उन वर्सेस को जो बहुत रटी रटाई हैं, जैसे मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और भी बहुत सारी अधिक वर्सेस जो हमारे जीवन में आशीषों को ले आती हैं, तसल्ली को ले आती हैं, एक आशा को प्रेरित करती हैं। ये वर्सेस सबको मालूम है, पर आपको मालूम देने वाला तो देने के लिए खड़ा है। बट व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप देयर आर फ्यू एक्सपेक्टेशंस। हालेलुया। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं हमें उम्मीद होती है,
माँ बाप प्रोवाइडर हैं, पर बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो हुक्म माने, आदर करें। पति इज द प्रोवाइडर, हस्बैंड इज, आजकल बोथ मेन एंड वुमेन आर वर्किंग, बट स्टिल हेड जो है वो पति है और वो प्रोवाइडर माना जाता है। उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। उसी प्रकार से स्वर्ग का जो परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, जो हम सब मनुष्यों के लिए अल्टीमेट प्रोवाइडर है, उनकी भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक बात को मैं बोलना चाहता हूं, एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर स्वर्ग का प्रोटोकॉल है। हालेलुया! क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस प्रकार से पृथ्वी पर विभिन्न देश पाए जाते हैं और उन विभिन्न देशों का अपना अपना संविधान है, अपनी अपनी सरकारें हैं, अपनी अपनी सरकारों की अपनी अपनी पब्लिक के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए प्रोटोकॉल्स भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं और कुछ योजनाएं। हर देश, मैं भी ग्राउंड बना रहा हूं, आज के मैसेज का मैं ग्राउंड बना रहा हूं, ग्राउंड तैयार कर रहा हूं और धीरे धीरे हम बहुत डीप चले जाएंगे। तो हर देश अपने लोगों के लिए कुछ योजनाओं को बनाता है ताकि उसकी पब्लिक, उसकी आवाम, उसके देश के वासी उन सुविधाओं का जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हैं लाभ उठा सके। मैं और आप स्वर्ग देश के वासी हैं, इस पृथ्वी पर जरूर रहते हैं, पर जो स्वर्ग देश है, जिसको सियोन देश कहा गया, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन आप सबके हाथों में है। स्वर्ग का संविधान, बाइबल स्वर्ग का संविधान है। हालेलुया! और इस स्वर्ग के संविधान के अधीनता में जब हम रहते हैं तो हम फूलते हैं, फलते हैं, गवर्नमेंट्स की दी गई गाइडलाइंस का फायदा उठाते हैं। सपोज हम अपने देश की बात करते हैं, हम अपने देश की 2 योजनाओं को देख लेते हैं। मनरेगा की एक योजना है, सरकार ने चलाई है। इसी प्रकार से कन्या कल्याण योजनाएं हैं, वो भी सरकारों ने चलाई हैं। क्या, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने 2 योजनाओं का नाम लिया, कोई भी हो सकती है। क्या मनरेगा भारत के ही हर व्यक्ति को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या कन्या कल्याण योजना भारत के सरकारों ने इसको बनाया है, क्या हर भारत के सिटीजन्स को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ गाइडलाइन। कन्या कल्याण योजना कन्याओं के लिए है, फीमेल्स के लिए है, यंग फीमेल्स के लिए है और उन ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सो देयर इज अ गाइडलाइन। गवर्नमेंट का हृदय भारत के हर सिटीजन के लिए बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन के लिए बराबर है, पर जब योजनाओं को हम देखते हैं तो हर एक के लिए वो नहीं है। सिमिलरली, when we are the residents and the daughters and sons of the heavenly kingdom, जब स्वर्ग के परमेश्वर के मैं और आप बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, इतना कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, इतना कि अपने प्राणों की आहुति दे दी, इतना कि वो हमें फिर लेने आता है, इतना कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, पर फिर भी उसकी योजनाओं को पूरा हमारे जीवन में होने के लिए वो वाचा का परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी योजनाओं को पूरी रीति से काम करे। उसने कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं प्रिय लोगों, और उसका प्रोटोकॉल को जब हम देखते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर बात को हम देखते हैं, वो है मसीह के लोगों के लिए मसीह का स्वभाव। हालेलुया! मसीह के लोगों के लिए मसीह का स्वभाव, दैट इज द प्रोटोकॉल ऑफ गॉड। हम धीरे धीरे इस मैसेज को बहुत खूबसूरती से थोड़ा थोड़ा गहराई में लेके जाने की कोशिश मैं करूंगा। पवित्र आत्मा इस पर हम सबके जीवनों में आशीष को उंडेले। आइए हम निकालें 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9th वर्स को अगर आप देखें, लेट्स ओपन आवर बाइबल्स, 1 Corinthians chapter 12 verse 9। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय
यस, 9th वर्स। यहां पर जी, कोई पढ़ेगा मेरे लिए और धीरे धीरे पढ़ेगा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देखिए, सबसे पहले तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके हर सिटीजन के लिए है, जो उसने चुना है उसके लिए बहुत है जी। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर ने बोला कि मेरी जो सामर्थ्य है ना, हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सारी आशीषों का दाता है, हर एक कायनात उसका हुक्म मानती है, हर एक सर, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, पर उस काम करने का तरीका बड़ा सुंदर है। उसने कहा कि मेरी जो बड़ी सामर्थ है वो निर्बलता में काम करती है, वो डींग मारने वालों में काम नहीं करती, वो बड़े डोले और बहुत बड़ी बॉडी बिल्डर्स में काम नहीं करती, वो बड़ी सेनाओं में काम नहीं करती, पर वो मेरे और आपके जीवन में निर्बलता के समय में काम करती है। हालेलुया। नाउ समथिंग ब्यूटीफुल इट इज रिटन द नेक्स्ट लाइन। क्या कहता है? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल। और एक क्वेश्चनिंग सवाल है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूं। निर्बलता भी लिखा है और घमंड भी लिखा है। निर्बलता पर कौन घमंड कर सकता है? अगर हम सांसारिक वे से देखें, लेट्स सी दिस वे, पूरी दुनियावी एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति है, अपने घर से बाहर निकला और उसे 4 लोगों ने बेइज्जत किया या उसे समझ लीजिए पकड़ के पीट दिया, तो वो ह्यूमिलेटेड फील करेगा, वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से भरकर घर में वापस आएगा, या उस पिटाई होने के बाद अपनी निर्बलता में वो घमंड करेगा। सांसारिक तौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी निर्बलता पर अफसोस ग्रहण करेगा, पर परमेश्वर की वाणी इस बात को सिखा रही है, और मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के काम करने का तरीका, उसका माइंडसेट संसार के लोगों के बिल्कुल विपरीत है। प्रिय लोगों, जैसे दुनिया सोचती है और दुनिया के लोग सोचते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है। और यहां पर हमें वचन सिखा रहा है प्रिय लोगों कि वो अपनी निर्बलताओं में खुश है, प्राउड फील कर रहा है, घमंड कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा परमेश्वर जब हम निर्बल होते हैं तब काम करता है। हालेलुया। अब किसी भी बाइबल के एग्जाम्पल को देख लीजिए, साधारण भाषा में बोले, हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है बट मैं इसको जोड़ूंगा जरूर। अगर कोई चीज मैं और आप कर ले अपने आप, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। हम प्रार्थना ही उसी चीज की करते हैं जो हमारे बस में नहीं, और जिसको पूरा करने के लिए मैं और आप निर्बल हैं। पर हमारा परमेश्वर, वाचाओं का परमेश्वर, आपकी प्रति एक निर्बलताओं में आपको घमंड करने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। ताकि अपनी निर्बलताओं में हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर हमें अपना बल दे। मैंने एक सांसारिक हवाला दिया, एग्जाम्पल दिया, और वो हवाला ये था कि अगर किसी व्यक्ति को पीट दिया जाए तो क्या वो निर्बल महसूस करेगा और उस निर्बलता पर घमंड करेगा या आनंदित होगा? बट ऑब्वियस, एज पर अ ह्यूमन माइंडसेट, वो अपने आप को ह्यूमिलेटेड, निर्बल और हरास्ड फील करेगा। बट परमेश्वर के लोगों का वचन इस बात के लिए प्रेरित करता है, when you are capable to respond, ध्यान से सुनिएगा, when you are capable to respond but you have learned not to respond. हालेलुया। आप सक्षम हैं जवाब देने में, पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये आपने सीखा है हमारे परमेश्वर के स्वभाव से। Amen. तब स्वर्ग काम करता है। Praise God.
हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग कब काम करता है? जब आप उसका प्रोटोकॉल फुलफिल करते हैं। यीशु सक्षम था जब वो सूली पर चढ़ाया गया और उसने कोट भी किया कि अगर मैं पुकारूं तो अभी फरिश्तों की पलटन उतर आएगी। आई एम केपेबल बट आई विल नॉट। हालेलुया। समटाइम्स वी एंड यू आर केपेबल। अधिकतर बार आप और मैं सक्षम हैं, पर जब हमने मसीह के स्वभाव को पहन लिया तो हम अपने जवाब के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम विजय को प्राप्त करते हैं। आमीन। नाउ विल गो लिटिल बिट डीप। हालेलुया। हालेलुया। एंड आई वांट टू टेल यू द प्रोटोकॉल ऑफ हेवन। स्वर्ग और स्वर्ग के परमेश्वर का प्रोटोकॉल क्या है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं और आप, चाहे मैं खुद भी क्यों ना, हम सब मनुष्य हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ, उसका आशीर्वाद, उसकी दया दृष्टि, उसका अनुग्रह जीवन भर हमारे साथ चले। आमीन। परमेश्वर ने वाचा भी मान दिया, पर वी फेस कॉन्सिक्वेंसेस। आज मैं बात करूंगा मसीहों की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वचन मसीहों के लिए विशेष रूप से है। क्योंकि मैं और आप प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, प्रभु के वचनों को पढ़ने वाले लोग, टाइथिंग करने वाले लोग, संडे चर्च सर्विस जाने वाले लोग, Yes. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वालों के Oh. जीवन में भी हम बराबर। बहुत से चैलेंजेस को देख रहे हैं, हम फेस करते हैं। हाँ, उन चैलेंजेस में परमेश्वर हमारे साथ वफादार है। बट व्हाई दीज चैलेंजेस आर कमिंग इन माय लाइफ और इन योर लाइफ? क्योंकि हमारे पास एक चाबी नहीं है, और आज मैं उसी चाबी को आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपके लिए वो चाबी को रखा है। आपका जो भी घर है, आपकी जो भी गाड़ी या बाइक है, वो आप ही की चाबी से खुलेगी। मेरे घर की ताले की चाबी से आपके घर नहीं खुलेगा। हर एक घर की, हर एक ताले की अलग चाबी है। इसी प्रकार से स्वर्ग के परमेश्वर के जीवन से, स्वर्ग से मेरे और आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए यस। एक चाबी है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। हालेलुया। और इस चाबी को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम अपने युद्धों में विजयी होंगे। आमीन। वो युद्ध आपकी बीमारी का हो सकता है, वो युद्ध आपके कलेशों का हो सकता है, वो युद्ध आपके जीवन में आपकी आत्मिक संघर्ष का हो सकता है, वो आपकी कलीसियाओं के अंदर आने वाले चैलेंजेस का हो सकता है, वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन का हो सकता है। किसी भी प्रकार के युद्ध में परमेश्वर आपको विजयी दिलाने में सक्षम है। ओह, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। क्या आप ये विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। तो मैं उस चाबी के विषय में आपको बताना चाहता हूं। उस चाबी का नाम आप सबने सुना है, पर हम उसको परमेश्वर के वचन से देखेंगे और समझेंगे। और उस चाबी का नाम है अधीनता, सबमिशन। अधीनता चाबी है प्रिय लोगों। परमेश्वर की वाणी हमें सिखाती है, हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं, पर एक चीज को शैतान ने हमारे दिमाग से हटा दिया है, अधीनता। और ये चाबी है अजीजों। आइए एक पुस्तक को हम निकालें, बाइबल का एक अध्याय, पहला सैमुएल और उसका 24वां अध्याय और पहले 4 पद को हम धीरे धीरे पढ़ें। तो कुछ सुंदर बात मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला सैमुएल 24वां अध्याय 1 से 4 तक। जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको ये समाचार मिला कि दाऊद एनकदी के जंगल में है। मैं आपको उसकी भूमिका बता देता हूं। आप सब जानते हैं, बहुत ऐसी स्टोरी है जो सब जानते हैं। दाऊद एक योद्धा है, परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त है, और दाऊद को शाऊल ने ही नियुक्त किया है। शाऊल ने ही नियुक्त किया है, और दाऊद विजय पर विजय प्राप्त कर रहा है क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है। जब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है तो जिसने उसको नियुक्त किया है उसके अंदर स्पिरिट ऑफ जेलसी आ गई। हमारे जीवन में भी, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे ऑफिस में, हमारे दोस्तों में, जिन्होंने कई बार हमें नियुक्त किया, हमें इंट्रोड्यूस कराया, हमारा रिश्ता लगाया, स्पिरिट ऑफ जेलसी टेक ओवर कर गई।
और लॉन्ग रन में वो हमारे साथ जेलसी कर रहे हैं। आपको मालूम, बाइबल में जितनी भी किरदारों का वर्णन है, ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने, वो बुद्धि का रचयिता है, ऐसे ही नहीं एडिशन कराया या लिखवाया या जोड़ा गया बाइबल में। वो आने वाली नस्लों, पीढ़ी दर पीढ़ी, इस पृथ्वी के आखिरी मनुष्य तक के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनने के लिए वो लिखे गए। उन एग्जाम्पल्स को, उन स्टोरीज को ऐड किया गया। और यहां हम देखते हैं कि शाऊल से जेलसी हो गई, डर हो गया। क्या डर हो गया? कि कहीं ये राजा ना बन जाए। और उसको अब दाऊद को पता लग गया कि मुझे मारने के लिए शाऊल आ रहा है। वो अपने कुछ खास चुनिंदा, यहां ना लीडर्स और पास्टर्स के लिए भी एक मैसेज है, खास चुनिंदा लोगों के साथ जो दाऊद के वफादार थे, अपनी जान बचा के भागा। ये जो एकदनी के जंगल थे, ये एक पहाड़ी बेल्ट थी, जो हमारे देश में पहाड़ के जंगल होते हैं, क्योंकि उसमें चट्टानें और गुफाएं भी थी। और यहां पर दाऊद एक गुफा में जाकर छुप गया है। शाऊल जानता है कि यहोवा का हाथ दाऊद के ऊपर है। शाऊल जानता है कि दाऊद एक बहुत तगड़ा लड़ाका है। अपने 3000 बेस्ट सोल्जर्स लेके दाऊद के पीछे उसको ढूंढने के लिए वो निकला। और जब वो उसको ढूंढने के लिए निकला है, ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास वॉशरूम जाने के लिए, इसको वॉशरूम जाना था शाऊल को, और वॉशरूम जाने के लिए ये गुफा में घुसा। और जब गुफा में घुसा तो वहां पर बाय चांस दाऊद अपने उन चुनिंदा वफादारों के साथ अंदर बैठा है। अब जो रोशनी से अंधेरे में जा रहा है उसको बट ऑब्वियस अंदर का नहीं दिखेगा, पर जो ऑलरेडी अंदर से बैठा हुआ है, उसका रेटिना, उसकी आई साइट डेवलप हो चुकी है अंधेरे से बाहर देखने की, और वो इजीली देख सकता है कि बाहर से कौन आ रहा है। तो साइंटिफिकली इट इज वेरी क्लियर कि वो बड़ा पॉसिबल है कि बाहर से जो अंदर आ रहा है, अंदर वाला देख सकता है। तो अगर आप देखिए इस तीसरे और चौथे वर्ष को पढ़िए प्लीज। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके दिशा पीछे फिरने चला। मीन्स वॉशरूम के लिए। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उसमें मनमाना बर्ताव कर ले। Now this is powerful. This is a revelation for the leaders, specifically for the pastors. प्रभु हमें बहुत सारे पास्टर्स को मेंटरिंग और उन सब सेशंस में भी प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं। So now this is for specifically for the pastors. मिनिस्ट्री किसकी है? पास्टर्स की। जितने भी पास्टर्स हैं, कोई पास्टर इस संसार में अकेले, चाहे छोटी मिनिस्ट्री या बड़ी, अकेला सेवा नहीं कर सकता। उसको असिस्टेंट पास्टर, सबऑर्डिनेट, वॉलंटियर्स, टीम चाहिए। हर चर्च में है, छोटा हो बड़ा हो, सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप, और ये सब मिलकर जो पास्टर के वफादार हैं, वफादार हैं, वो पास्टर्स को सजेशंस देते हैं मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए। यहां पर दाऊद के वफादार है और दाऊद को वर्ड क्लेम कर रहे हैं कि देख, प्रोफेसी हुई थी कि खुदावन तुझे उसे तेरे अधीन कर देगा। और मिनिस्ट्री किसकी है? लीडर्स की। सो द टॉप लीडरशिप शुड ऑलवेज टेक द सजेशंस, और उन सजेशंस को यहोवा के सन्मुख लाकर आत्मा के परख पर तोलकर डिसीजंस लेना चाहिए। कई बार हम भावुक हो जाते हैं, ये मुझे गलत राय नहीं देगा, ये मुझसे बहुत मेरा वफादार है चर्च में, बट कॉलिंग इज योर्स। मूसा पर अनुग्रह उतरता था, जोशुआ वाज द सबऑर्डिनेट। हालेलुया। सो याजक को विशेष रूप से इन बातों का ध्यान देना चाहिए, पास्टर्स को, कि जब आपकी बोर्ड मेंबर्स, आपके कमेटी मेंबर्स, आपके सेकंड लाइन लीडरशिप्स, आपके साथ के वॉलंटियर्स आपको चर्च के बेटरमेंट के लिए कोई राय देते हैं, शैतान बड़ी खूबसूरती से काम करता है। सेवकाइयों को बढ़ाने के लिए अगर खुदा बैठा है, तो सेवकाइयों के बीच में नाश करने के लिए भी शैतान युक्तियों को बनाता रहता है। जैसे वो अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास आया और उनको पॉइजन किया, परमेश्वर के वचन को ही मैनिपुलेट किया, तोड़ा मरोड़ा पेश किया,
और परमेश्वर की योजना को मनुष्य के जीवन से चुरा के ले गया। और इसी वजह से बार बार कलीसियाएं टूटती है और हमेशा कोई हर चर्च कुछ कुछ समय पर टूटता है, क्योंकि शैतान काम करता है। तो एक ये बात है इसके अंदर छुपी हुई बात जो लीडर्स के लिए है। दूसरी बात, हम हमेशा हर बात को परमेश्वर के सम्मुख रखें। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु के दास ने, दाऊद ने अपने खास वफादारों की, इतने वफादार कि दाऊद की वजह से राजा से पंगा लेके बैठे हैं, उनकी भी जान को खतरा हो गया दाऊद की वफादारी की वजह से, उनकी बात को भी कंसिडर नहीं कर रहा जब बात है परमेश्वर की अनॉइंटिंग की। हालेलुया। अनॉइंटिंग, दिस इज द की। यू शुड रिस्पेक्ट अनॉइंटिंग। हालेलुया। दाऊद अनॉइंटिंग कह रहा ये परमेश्वर का जन है, शाऊल परमेश्वर का जन है। जबकि इस पर्टिकुलर एपिसोड में जब हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं, दाऊद पर शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हट चुका है। वो पाप में गिर चुका है, वो व्यभिचारी हो चुका है, वो हत्यारा हो चुका है, जलन की स्पिरिट उस पर प्रभुता करती है। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर से हटकर दाऊद के ऊपर आ चुकी है। फिर भी एक समय पर जो परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी, उसका भी आदर दाऊद कर रहा है। मेरे अजीजों, ये बहुत समझने वाली चीज है, अनॉइंटिंग का आदर करना। इसमें बहुत बैलेंस टीचिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास्टर्स या आपके ऊपर जो प्रभु ने निर्धारित ठहराया उसकी हम चापलूसी करें। नो, इट्स नॉट अबाउट चापलूसी, बट परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु का दास दुगने आदर के योग्य है। मेरा मैसेज का पॉइंट ये नहीं है कि अपने अपने पास्टर्स की आप इज्जत करें, वो तो आप करते ही हैं, पर मैं देखिए शैतान किस रीति से आज की करंट सिनेरियो में सेवकाइयों में और विश्वासियों के जीवन में काम कर रहा है, ये बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आप देखिए कि शाऊल ने, दाऊद ने बिल्कुल भी अपने लोगों की बात को नहीं माना, पर सबूत के तौर पर शाऊल के कपड़े का, उसके अंगरखे का, उसकी अटायर का, उसके कॉस्ट्यूम का एक पार्ट को काट लिया एज अ सबूत। और जब डिस्टेंस हो गया तब उसने आवाज लगाई। जब शाऊल चला गया वॉशरूम करके, थोड़ा दूर चला गया, तब आवाज लगाई। ये किस बात को दिखाता है? ये किस बात को दिखाता है मेरे प्रिय लोगों? इससे पहले हम एक और वर्स इसी को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम वर्स 6 to 7। मैं आपको धीरे धीरे लेके चलता हूं। जब आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग का आदर करते हैं तो क्या होता है? वह अपने जनों से कहने लगा, अब ये जवाब दे रहा है और अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने वफादारों को बता रहा है, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। उस पर हाथ उठाओ, अभिषिक्त है, क्योंकि वह अभिषिक्त है। जबकि जानता है कि अनॉइंटिंग हट चुकी है, उसके अंदर धार्मिकता बची नहीं है, पर कभी तो थी। आपको बोलना लिटरली हाथ उठाना ही, तलवार उठाना ही हाथ उठाना नहीं है। When we say against the pastors, वो हाथ उठाने के बराबर है। जब हम अलग अलग सेवकाइयों के बारे के विरोध में बोलते हैं, ये प्रभु के दास के ऊपर हाथ उठाने के बराबर है। मैं एक बार पास्टर बेनहेन को सुन रहा था और पास्टर बेनहेन अपनी इस बात को बता रहे थे कि एक बार वो बहुत बीमार हो गए, और जब वो बीमार हो गए तो उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, उनकी टीम ने बहुत प्रार्थनाएं की, पर पास्टर बेनहेन ठीक नहीं हो रहे थे। और उन्होंने प्रभु से बोला, प्रभु जी मेरे लोग दुआ कर रहे हैं, संसार दुआ कर रहा है, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं? तो प्रभु की आत्मा ने उनसे कहा, तूने अपने कुछ दासों और दोस्तों के संग मिलकर जिस मेरे दास के विरुद्ध में बोला है, किसी मीटिंग से नहीं बोला था, ऐसे ही बैठे थे 4-5 लोग, वहां कुछ बोला, जिस मेरे प्रभु के दास के विषय में बोला है उससे मैं प्रेम करता। बेनहेन को समझ आ गई उन्होंने क्या गलती की। बेनहेन ने कहा, बेनहेन अपने ऐसा बता रहे थे जो मैंने सुना, कि मैंने उनकी बुराई, उस पास्टर की बुराई अकेले में 3-4 लोगों के बीच में की थी,
और वो बुराई भी नहीं थी, उनके विषय में मुझे कुछ पता लगा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा ये टीचिंग ठीक नहीं है और मैंने बोल दिया। लेकिन उस दिन प्रभु के बोलने के बाद लिटरली उन्होंने उनको कॉल किया, सॉरी बोला, और उन्होंने बोला आप मुझसे क्यों सॉरी बोल रहे हो? उन्होंने बोला मैंने आपके विरुद्ध में कुछ कहा था और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, इसलिए प्रभु मुझसे नाराज है, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं। पास्टर बेनिहिन कहते हैं उस सॉरी बोलने की कॉल के बाद वो बहुत जल्दी से ठीक हो गए। मेरे प्रिय लोगों, आज एक फैशन बन गया है, हम मिनिस्ट्रीज के खिलाफ बोलते हैं, हम प्रभु के दासों के खिलाफ बोलते हैं। कोई बड़ी मिनिस्ट्री कोई छोटी मिनिस्ट्री नहीं होती है। जिसे प्रभु ने नियुक्त किया है, जो थोड़े में वफादार है, उसे और दिया जाएगा। जो जितने के लिए सक्षम है प्रभु दे रहा है। कई बार हम देखते हैं बड़ी मिनिस्ट्रीज छोटी मिनिस्ट्रीज को हीन भावना से देखती हैं, कोई नहीं देख सकता। कई बार छोटी मिनिस्ट्रीज बड़ी मिनिस्ट्रीज का फायदा उठाना चाहती है, नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर न्यायी है। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, कृपया अपने मुंह को बंद रखें। आप परमेश्वर के दंड के अधीनता में ना आए। हाँ, कोई थियोलॉजिकली बहुत ब्लंडर एरर है, कोई थियोलॉजिकली बहुत परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध कोई कुछ बोल रहा है, तब भी आप अपने चर्च को, केवल अपनी मंडली को, और मैं ऐसा करता हूं, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता केवल अपनी मंडली को बोलता हूं, इस शिक्षा से थोड़ा चौकन्ना रहना। क्यों अपनी मंडली को? क्योंकि उसका मैं प्रभु के आगे जवाबदेही। परंतु जब कहीं और 4, 6, 8 पास्टर्स बैठकर किसी भी मिनिस्ट्री के विरुद्ध में बोल रहे होते हैं, आई प्रेफर टू कीप माई माउथ शट। बिकॉज हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? जज प्रभु करेंगे। और जब हम अनॉइंटिंग का आदर करेंगे, हम परमेश्वर के लिए सामने अपने आप को अच्छा ठहराते हैं और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि को अपने जीवन में खोलते हैं। अजीजों, ऐसा हुआ शामुएल के जीवन में। जब आज फैशन है, जितनी तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, आप देखिए जितनी बड़ी मिनिस्ट्रीज आज सोशल मीडिया पर दिख रही हैं, अगर उनके चाहने वाले 1000 हैं तो उनके विरुद्ध में 2000 लोग खड़े हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनसे उनके अगेंस्ट है। मैं हमेशा बोलता हूं, कई कॉन्सिक्वेंसेस को जब हम फेस करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, जैसे जैसे सेवकाई बढ़ती है उतने फेसेस, उतने कॉन्सिक्वेंसेस पास्टर का परिवार और कलीसिया फेस करती है आत्मा में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। और मैं अधिकतर ये बात बोलता हूं कि जब हम शैतान के गढ़ों के लिए खतरनाक हो जाते हैं, जब आप शैतान के लिए डेंजरस हो जाते हैं, तभी वो आप पर अटैक करता है। जब तक आपको शैतान को आपसे कोई खतरा नहीं है, जब तक किसी भी मिनिस्ट्री से शैतान को कोई खतरा नहीं है, वो उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। पर जिस दिन आप उसके गढ़ों को ढाने वाले हो गए, वो आपके पीछे अपनी फोर्स को लगा देगा ताकि वो मिनिस्ट्री कोलैप्स हो जाए। इसलिए क्योंकि हमारा युद्ध किसी मिनिस्ट्री के साथ नहीं है, आपका युद्ध किसी पास्टर के साथ नहीं है, आप किसी कंपटीशन में नहीं है, आपका युद्ध अंधकार की ताकतों के साथ है। पर शैतान ने वो युद्ध अंधकार की ताकतों से निकालकर मिनिस्ट्रीज आपस में एक दूसरे की बुराइयां कर रही हैं। मैंने कई मीटिंग्स में देखा, कई मीटिंग्स में मुझे हिस्सेदार बनाया गया। दिल्ली में कई बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई जिसमें उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आप हमारे बोर्ड में हो। पहले मैं कई मीटिंग्स में चला जाता था, पर वहां मेरा आत्मा शोकित हुआ। जहां मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई, मीटिंग चल रही है और स्टेज के पीछे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग कुछ बुराइयों को कर रहे हैं, मेरा आत्मा शोकित हुआ। और मैंने ये इस बात को आत्मा में सेंस किया कि अगर मेरा आत्मा इतना शोकित हो रहा है तो परमेश्वर का आत्मा कितना शोकित होगा। क्योंकि जहां एक मन है वहीं परमेश्वर का आत्मा काम करता है। ये प्रोटोकॉल है। तो सारी मैन पावर, सारा पैसा, सारी एडवर्टीजमेंट वेस्ट हो गया क्योंकि हमने उस बात को नहीं जाना। इसलिए अपनी जबान को हम कम रखें, क्योंकि हमने जो कुछ कहा है उसका जवाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। शाऊल अपने अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाने से बचा और हम भी बचे। और आप देखिए कि आगे पढ़िए क्या कहता है अप टू 7th वर्स। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। उसने खुद भी नहीं किया और अपनी कोर टीम को भी समझाया कि अनॉइंटिंग की इज्जत करो। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अनॉइंटिंग, डोंट ऑनर मेन बट द अनॉइंटिंग ऑफ हालेलुया, बट द अनॉइंटिंग अपॉन द मैन ऑफ गॉड।
परमेश्वर के दास के ऊपर जो अभिषेक है उसका आदर है। हालेलुया। और फिर क्या होता है अजीजों जी, up to 6 and 7। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना जी। मार्ग लिया। जी, तो शाऊल अब चलने लगा और थोड़ा डिस्टेंस हो गया। ये है पहला कुरिन्थियों 12:9 का मतलब कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। डेविड वॉज केपेबल, वो सक्षम था शाऊल के ऊपर हाथ उठाने में, पर वो निर्बल बना और अपनी निर्बलता पर उसे घमंड है कि मैंने अभिषिक्त को नहीं छुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, सबमिशन का ऑपोजिट क्या है? अधीनता का ऑपोजिट क्या है? रेबलनेस, बागीपन। यहां से हम बहुत गंभीर हो जाएंगे। अधीनता का ऑपोजिट है बागी। इस पूरी कायनात में सबसे पहले बागी कौन हुआ? शैतान, इब्लीस। वो बागी हुआ स्वर्ग में। उसने चाहा कि मैं परमेश्वर की सत्ता से बड़ा सिंहासन बनाऊं। ये बागीपन था, और यही बागीपन की आत्मा आज तक इस संसार में काम कर रही है। Are you with me? आप समझ रहे हैं बात को? वो ही बागीपन की आत्मा, परमेश्वर ने तो उसकी हैसियत नहीं थी, खुदावन के सामने औकात नहीं, उसने सिर्फ सोचा ही और परमेश्वर ने उठाकर उसको फेंक दिया। पर वो अपना एजेंडा आज तक इस पृथ्वी पर चला रहा है, बागीपन की आत्मा। और ये बागीपन की आत्मा ही आज संसार पर प्रभुता कर रही है और लोगों को परमेश्वर की प्रोटोकॉल से दूर कर रही है। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आज मंडलियों में, विद इन द कांग्रेगेशन, चर्च बड़ा हो या छोटा हो, अगर पास्टर्स को प्रेम करने वाले कुछ लोग हैं तो पास्टर से नाराज होने वाले कुछ लोग भी हैं, पास्टर के विरुद्ध बोलने वाले लोग भी हैं। और इसी कारण हम देखते हैं कि कलीसियाएं कुछ टाइम के बाद टूट जाती हैं। हालेलुया। आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि बागीपन की आत्मा प्रभु के लोगों को प्रवोक करती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपको लीडरशिप के सबमिशन में रहना है। अब यहां पर एक नई कल्ट टीचिंग आ गई है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमें सब डिनोमिनेशंस में इस्तेमाल करता है। प्रभु हमें बैप्टिस्ट में बहुत इस्तेमाल करता है, प्रभु हमें कैथलिक्स में भी इस्तेमाल किया, जीसस ओनली ने हमें पुलपिट दी, जबकि वो जानते हैं कि हम एक पेंटिकॉस्टल सेवकाई में हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा बैप्टिस्ट चर्च, इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च, हर साल मुझे अपनी कन्वेंशन में एक दिन प्रचार के लिए बुलाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जब आप सच्चा कलाम बांटेंगे तो परमेश्वर हृदयों को काटेगा और छाटेगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको ये बताता हूं कि आज कलीसियाओं में बागीपन की आत्मा काम कर रही है, जबकि हमें अधीनता में आना है और प्रभु के दासों के विरुद्ध बोलने का दंड है। अगर आप, मैं लंबा हो जाएगा इसलिए सारी वर्सेस को मैं पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आप लिख लीजिए। दूसरा इतिहास, दूसरा अध्याय 23 से लेकर 25 तक, दूसरा राजा सेकंड किंग चैप्टर 2 वर्स 23 to 25, और पहला इतिहास 36 से 16 तक, 36 का 16। इन दोनों वर्सेस को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि परमेश्वर के दासों के अधीन रहना चाहिए। पहली वर्स में आप देखेंगे, दूसरा राजा में कुछ बच्चे प्रभु के दास का मजाक उड़ा रहे हैं, गंजा गंजा गंजा, और हम देखते हैं कि भालू आया और बच्चों को फाड़ दिया। जजमेंट। अभी तो फजल का जमाना है दोस्तों, पर ये बड़ी गले कोई प्रभु ने चाहा तो कभी टीचिंग दूंगा। फजल का जमाना इज मोर डेंजरस देन पुराने जमाने का जमाना। यस, मोर डेंजरस। एग्जाम्पल दूं? पुराने जमाने में था, तू व्यभिचार करेगा तो पत्थर देके मारेंगे, पर नए नियम में जब कहने के लिए फजल का जमाना है, अब तूने किसी पर बुरी दृष्टि डाल भी दी तो जजमेंट के अंडर है। फजल का जमाना है, सिर्फ इतना कि इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं मिलती, बट और जजमेंट कठिन हो गया, और प्रोटोकॉल कठिन हो गया है, और पवित्रताई और सिद्धताई का जीवन कठिन हो गया है। सो हम फजल के जमाने को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते।
मेरे अजीजों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब पुराने नियम से का जो नियम है वो ओल्ड टेस्टामेंट के नियम से कहीं अधिक कठोर है। खैर एनीवेज, ये हमारा टॉपिक आज नहीं, पर हम देखते हैं परमेश्वर के दासों का सम्मान, और वो आज नहीं हो रहा है। पास्टर ने तो आज कई चर्चेस में देखता हूं, स्पेशली, प्रभु माफ करे, आई एम सो सॉरी टू से, कई बार कांग्रेगेशन कहते हैं, अरे आज पास्टर ने बड़ा लंबा प्रचार कर दिया, अरे यार पास्टर बोर कर रहे हैं, अरे यार पास्टर को समझाओ यार, थोड़ा शॉर्ट किया करे। और पास्टर ने बाय चांसली 2-3 बार नहीं सुना तो बोर्ड मीटिंग ने, कमेटी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और पास्टर का ट्रांसफर। अब पास्टर आत्मा के चलाए चलेगा इस डर के मारे अपनी नौकरी बचाने के लिए, या बोर्ड के चलाए चलेगा? क्योंकि हम सोच रहे हैं बोर्ड इज द सुप्रीम अथॉरिटी, बट द अनॉइंटिंग इज द सुप्रीम अथॉरिटी। हालेलुया, आर यू गेटिंग मी? प्रभु का दास जो स्वर्ग से नियुक्त किया गया है, भले उसको तनख्वाह बोर्ड देता हो, उसके पद का सम्मान है, वो स्वर्ग के परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया। अगर वो गलत होंगे, पादरी साहब गलत करेंगे, पादरी साहब जमीनें बेचेंगे, पादरी साहब पैसा खाएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर उनके और उनकी जनरेशंस पर कर्ज डालेगा। पीढ़ियों पर आशीष है, पीढ़ियों पर कर्ज है, परंतु आप नहीं होते उंगली उठाने वाले। हाँ, गलत को आप तमीज में रहते हुए आप बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, बट यू कांट हरास, यू कांट पनिश द मैन एंड अ वुमन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर, इसीलिए आज कलीसियाएं ठंडी है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे। हम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर कुर्बानी चढ़ाने से नहीं, परंतु आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है, और आज्ञा यह है कि तुम उसकी वाणी को पूरा करो। मेरे ऐसी समय जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, दिस इज द प्रोटोकॉल। और इसीलिए आज कलीसियाओं में बहुत फैशन हो गया ना, कोई प्रभु का दास कुछ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट दूसरा प्रभु का दास यूट्यूब पर कुछ बोल रहा है, और अन्य जातियों को हम मजाक का पात्र, हम पर उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं, और शैतान को मौका दे रहे हैं, और परमेश्वर का हृदय टूट रहा है। दूसरी बात, आप बच्चों को देखिए, बच्चे सबमिसिव नहीं है। ये सबमिसिवनेस का आत्मा, अधीनता का आत्मा बच्चों के अंदर से निकल गया। बच्चे हुक्म नहीं मान रहे। छोटे छोटे बच्चे, आप जरा सा मोबाइल छीन के देखिए, एग्रेसिव हो रहे हैं। एग्रेशन पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो। एग्रेशन और गुस्सा और क्रोध और भड़क जाना कहीं से भी गॉडली नेचर नहीं। वचन भी कहता है गुस्सा कर, पाप मत कर। पर आप बच्चों का झुंझलाने का लेवल देखिए। अधीनता की स्पिरिट इस पृथ्वी से चुर गई है। वो शैतान जो स्वर्ग में परमेश्वर के अधीन नहीं रहा, इस पृथ्वी से परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना मनुष्यों के अंदर से अधीनता को चुरा रहा है। अन्य जातियों की चुरा ले तो परमेश्वर का हृदय इतना नहीं दुखेगा, पर परमेश्वर की निज कौम आज अधीनता में नहीं है। आप और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस मॉडर्न एज में पत्नियां, आई एम सॉरी टू से, बहनों को मैं हाथ जोड़कर, सब नहीं, पर आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेयर इज माई स्पेस, वेयर इज माई टाइम। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भली पत्नी के विषय में नीति वचन बहुत सुंदर लिखता है, और अगर आप एक धार्मिक स्त्री हैं तो आप नीति वचन को पढ़िए, वहां पर एक धर्मी स्त्री के विषय में बाइबल क्या कहती है। बाइबल बहुत बैलेंस है। परमेश्वर रूढ़िवादी नहीं है, वो उसके विषय में लिखा वो बुद्धि का रचयिता है। आप जरा सा, बाइबल का जीवन ऐसा है प्रिय लोग, जरा सा इधर हो जाएंगे आप एक्सट्रीमिज्म में चले जाएंगे, आप इधर हो जाएंगे आप कल्ट टीचिंग में चले जाएंगे। बहुत बैलेंस टीचिंग है, और ये बैलेंस टीचिंग हमें इस बात को सिखाती है कि स्त्री पैर की जूती नहीं है। इसीलिए प्रभु ने
उसे पैर की हड्डी या एड़ी की हड्डी से नहीं बनाया, और ना ही औरत सर पर बिठाने के लिए इसलिए उसने सर की हड्डी से भी नहीं उठाया, सीने से, पसली से निकाला ताकि सीने से लगाई जा सके। और प्रोटोकॉल भी यही दिया, पति तेरा सर है, तू उसका आदर कर और पत्नी से प्रेम कर, सीने से लगा के रख। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, पत्नियों के अंदर से अधीनता। आज आप देखिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपनी दोस्तों में, अपनी रिश्तेदारियों में, अपने चर्च में ऐसी स्त्रियों की ओर देखिए जो डोमिनेटिंग नेचर की हैं। देखिए, एक स्त्री होती है जो बुद्धिमान है। कपल्स हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, एक थोड़ा कमजोर, एक थोड़ा टफ। इफ हस्बैंड इज नॉट केपेबल, अब यहां भी बैलेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ अ फीमेल इज अ गुड डिसीजन मेकर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर स्त्री एक अच्छी घर को बसाने वाली, अच्छा डिसीजन लेने वाली, परंतु प्रभु उसका प्रभु कौन है? उसका सांसारिक प्रभु उसका पति है। उसका सर कौन है? प्रभु है। प्रभु को गलत वर्ड मत लीजिएगा, गलत टीचिंग मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा वो खुदा है। हाँ, उसकी अथॉरिटी कौन है? उसकी अथॉरिटी उसका हस्बैंड है। और इन दोनों की अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? परमेश्वर का परमेश्वर। तो यहां पर जब स्त्री अपने पति के साथ अच्छा डिसीजन लेने में, उसको अच्छे सुझाव देने में रहती है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ वुमन हु इज अ डोमिनेटिंग नेचर। उस घर में आप कभी बरकत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। और साझा बनाई गई है कि तुझे सलाह दे कि तुम मिलकर, एक लाइन में हमेशा अपने चर्च में बोलता हूं और यहां भी बोलने का मेरा मन कर रहा है, आओ हम आपस में मिलकर प्रेम में एकजुट हों कि मिलकर प्रेम में प्रभु के प्रेम में बढ़ जाए। हालेलुया। आपस के प्रेम में बढ़ते हुए प्रभु के प्रेम में बढ़ जाए। इसीलिए वचन में लिखा, 3 धागे से जो डोरी बटी जाती है, एक डोरी जो बटी गई है उसमें एक धागा पति है, एक धागी पत्नी है, तीसरा परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय लोगों, हम इस मैसेज के कॉन्टेक्स्ट से अलग चले गए और इसीलिए बच्चों के लिए है कि हे बालकों अपने माँ बाप के, तो आप इस स्लाइड को लिख लीजिए, बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मैसेज फिर लंबा हो जाएगा। बच्चों के लिए है कुलुसियों 3 उसका 20वां पद, जहां लिखा है, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु से, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। तो प्रभु प्रसन्न होता है जब बच्चे माँ बाप का आदर करते हैं। जनरेशनल गैप होता है प्रिय लोगों, विशेष रूप से मैं नौजवानों से बात करता हूं। अगर फैमिलीज यहाँ जुड़ी हैं और आजू बाजू बच्चे बैठे हैं, तो कई बातें हो सकता है कि आपको लग रही हो आउटडेटेड है, कई बातें आपको लग रही हो मम्मी पापा बिना बात के बोल रहे हैं, लॉजिकल नहीं है। फाइन, हो सकता है यू आर राइट, हो सकता है। बट इफ व्हेन यू विल ऑनर योर अथॉरिटी, गॉड विल गोइंग टू ब्लेस यू। जब आप अपनी अथॉरिटी का सम्मान करेंगे और उनकी वो बात जो आपको नहीं भी पसंद आ रही उसको मानेंगे, क्योंकि मेरी अथॉरिटी ने कहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, नहीं लिखा आधी बातों में, नहीं लिखा जो तुम्हें ठीक लगे उस बातों में, लिखा हे बालकों, लड़का हो या लड़की, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो जब प्रभु प्रसन्न है तो whatever you will going to do in your life, you will flourish, क्योंकि अल्टीमेट ब्लेसिंग्स तो यहोवा से आती है। आप पढ़ाई करोगे, नौकरी के लिए तैयारी करोगे, ब्लेसिंग यहोवा से है, क्योंकि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा से है। तो मेरे अजीजों, आप ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट देख लो, चाहे हमने 10 कमांडमेंट्स पढ़ी हो, 10 कमांडमेंट्स का पहला ही लॉ है अपने माँ बाप की इज्जत का, क्योंकि प्रभु जानते थे कि औलाद जो है वो माँ बाप का आदर नहीं करेगी। औलाद आजकल हम देख रहे हैं, बच्चे माँ बाप को पीट रहे हैं, बच्चों के ऊपर आंख उठा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के गालियां तक दे रहे हैं, पीट तक रहे हैं। और वचन में लिखा है, ऐसे औलाद, ये क्या हो रहा है एंड एज में? शैतान बच्चों को रेबेलस बना रहा है, क्योंकि जैसा वो था, और सबमिशन की स्पिरिट को उसने चुरा लिया है, कलीसियाओं से, परिवारों से, बच्चों से, बीवियों से। और इसीलिए आज मसीह परिवार घायल है। परंतु जब हम सबमिशन में आते हैं, मेरे पास है 10 मिनट और, 10 मिनट में और इसको खत्म कर कंक्लूड करने के लिए।
तो जब हम निकालिए इसी पहला शमूएल के 24वें अध्याय को 8 से लेकर 15 तक पढ़ दीजिए, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम्बलनेस का पैमाना हम पढ़ेंगे, किस लेवल का सबमिशन प्रभु चाहते हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल क्या एड्रेस कर रहा है, अब देखिए एक एक वर्ड की ओर मैं रोकूंगा आपको जहां मुझे रोकना। हे मेरे प्रभु, हे राजा। अब यहाँ ये कल्ट टीचिंग नहीं है, यहाँ पर वो लॉर्ड मीन्स, माई लॉर्ड मीन्स खुदा नहीं कह रहा है, बट माई लॉर्ड टू माई किंग, टू माई वर्ल्डली अथॉरिटी। तो सबसे पहली बात तो जो मारने आ रहा है, जो बुरा चाह रहा है, उसकी अथॉरिटी को कितना वो एड्रेस कर रहा है, कितना उसको वो नाम दे रहा है, उसके अंडर में आ रहा है, उसके सबमिशन में आ रहा है। पुकार कर भाई ये नहीं कह रहा ओए ओए, नहीं कह रहा। प्रभु के लोगों की जबान मीठी होनी चाहिए, मैनर्स और एटिकेट्स भरी होनी चाहिए। और वो क्या कह रहा है अपने दुश्मन को, ओ माय लॉर्ड, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु। फिर जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किए। सेकंड जेस्चर ऑफ हम्बलनेस, राजा को जैसे सब दरबारी पुराने जमाने में सर झुकाकर, घुटनों पर आकर सर झुकाते, तो उसने अपने राजा के आगे सर झुकाया। भले तू मेरा दुश्मन है, भले यहोवा का हाथ तुझ पर से उठ गया है, पर तू मेरी अथॉरिटी है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। फिर और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। दुश्मन में भी, बुरा करने वालों में भी अनॉइंटिंग का आदर। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। सी वो क्या कह रहा है, तेरा मेरा न्याय कौन करे? अब कौन प्रूव करेगा कौन सही है? हमारा न्याय यहोवा करे। क्या हम ये बोलते हैं तुझे तो प्रभु देखे? आपको मालूम, जब आप सक्षम है जवाब देने में और फिर भी आप जवाब नहीं देते और ये बोलते हैं कि हम मेरा न्याय यहोवा करे, ये लाइन और ये जेस्चर आपके जीवन में यहोवा, सनातन यहोवा, पीढ़ियों का यहोवा, हजारों करोड़ों साल पुराना बुजुर्ग यहोवा आपके लिए अपने हृदय में फेवर को ले आए। हालेलुया। और यहां पर वो पानी पानी हो गया। आप देखिए दाऊद किस आत्मा से भरा हुआ है। बाइबल आत्मा से लिखी गई है। 1300 साल में बाइबल लिखी गई, अलग अलग प्रभु के दासों ने इसको लिखा है। और बाइबल की खूबसूरती देखिए, क्या इतने सालों में, इतने 100 सालों में सारे लोग जिंदा रहे होंगे? इनमें से अधिकतर ऑथर्स आपस में कभी मिले नहीं, पर बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपस में लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, एक जैसा है, क्योंकि लिखवाने वाला एक ही है। और यहां पर आप देखिए, जो स्टेटमेंट, जो हरकत, जो नेचर दाऊद ओल्ड टेस्टमेंट में कर रहा है, वो नए नियम में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाता है कि बुराई को भलाई से जीते। और आप ये देखिए, अभिषिक्त का ऑनर, और इसीलिए आगे वो पढ़ता है, फिर पढ़िए। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। वो कोट कर दिया उसने, ये नीति वचन में लिखा है। फिर इजराइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मेरे कुत्ते के पीछे,
एक पिस्सू के पीछे। इसलिए क्या कह रहा है यहोवा अपने आप को? लिटरली पिस्सू डॉग की उपाधि दे रहा है अपने आप को इतना हम्बल कर दिया राजा के आगे, दुश्मन के आगे। ऑर्डिनरी दुश्मन नहीं था, क्योंकि दुश्मनी को हमें अवॉइड करना, सांसारिक दुश्मनियों से अवॉइड करना, परंतु गलती से भी कहीं वो अभिषिक्त है तो कीप योर माउथ शट। एंड इन दैट वे, इन दिस जेस्चर ऑफ योर्स, यू विल ओपन द हेवन, द फेवर ऑफ द हेवन इन योर लाइफ। और फिर क्या होगा? जल्दी हम पढ़ते हैं। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। आप देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया शाऊल के लाइफ जीवन में, उसकी स्टेटमेंट में, उसके बिहेवियर में, और ब्लेसिंग क्या खुली दाऊद के वो आगे की लाइनों में, 3 अगली लाइनों में। 16 से जब दाऊद शाऊल 21 तक पढ़ना है हमें। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद। क्या एड्रेस कर रहा है अब? बेटे आ गया। जो मारने वाला था, बेटा मतलब मेरा वारिस। हम दंड के अधीन थे, हम वारिस हो गए। हालेलुया। फिर क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज ये प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, उसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात, इसलिए एक प्रोफेसी कर रहा है शाऊल, दाऊद के ऊपर प्रोफेसी कर रहा है। क्या प्रोफेसी कर रहा है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब तुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा हो जाए। अभी तक दाऊद राजा ना बन जाए, उसकी सत्ता ना चली जाए, इसलिए अपने सामने जो उठ रहा है उसको कत्ल करने के लिए अपने 3000 बेस्ट सोल्जर्स लेकर ढूंढ रहा है सामान। पर एक गॉडली नेचर, एक स्वभाव जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, सबमिनेस, अधीनता, सबमिसिवनेस। जब हम सबमिसिव होते हैं अथॉरिटी के, सबमिसिव होते हैं परमेश्वर की अथॉरिटी के, तब वो जो चाह नहीं रहा था वो ही हो जाए, उसके लिए वो प्रोफेसी कर रहा है। और वो प्रोफेसी पूरी हुई, राजा दाऊद बना। जब हम परमेश्वर के संविधान के अधीन जाते हैं, नाउ दिस इज पावरफुल, जब हम परमेश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करते हैं, तो स्वर्ग आपके जीवन में आशीषों का अंबार लगा देता है और आपकी ब्लेसिंग जनरेशनल हो जाती है। दाऊद के जीवन पर क्या आशीष आई? ना केवल तू राजा होगा, पर तेरी पीढ़ी का कभी अंत ना होगा। और राजा दाऊद के लीनेज से ही यीशु जन्मा और उसकी पीढ़ी का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। दिस इज द पावर। ये है उस महान विराट परमेश्वर, स्वर्ग के रचयिता का न्याय। जब आप सक्षम हैं, पर आप उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की अधीनता के नीचे जाना पसंद करते हैं, rather to go against the constitution of the law, your lineage will be blessed. आपकी पीढ़ियां संवर जाएंगी। हालेलुया। और ये हुआ राजा दाऊद के साथ। सो की सब अधीनता जो है, सबमिशन जो है, वो की है सक्सेस का। हालेलुया। If you want to be a successful man or a woman or a boy or a girl, आप अधीनता में चले जाएं अपनी अथॉरिटी के, चाहे वो कॉलेज की अथॉरिटी है, चाहे वो ऑफिस की अथॉरिटी है। अगर आपके साथ बॉस पॉलिटिक्स कर रहा है,
नाउ दिस इज पावरफुल। ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। अगर आपकी अथॉरिटी, कोलीग नहीं, अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी आपके साथ पॉलिटिक्स कर रही है, तो एक साधारण व्यक्ति जिस पर प्रभु का हाथ नहीं है वो तो हरास होगा, परंतु जो यहोवा की ओर देखेगा परमेश्वर उसका युद्ध लड़ेगा। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो तेरे दुश्मनों के आगे दस्तरखान बिछाता है। Every single person on this earth who will stood or stand against our God and the people of God, our God will going to judge him. हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु के संविधान के अगेंस्ट खड़ा होगा, परमेश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट खड़ा होगा, परमेश्वर उसके सर को लज्जित करेगा। कब? जब हम परमेश्वर के प्रोटोकॉल को पूरा होने देंगे। जब हम ही बदला ले लेते हैं तो प्रभु बदला नहीं लेगा। अब यीशु को देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर समान है, तीनों ने मिलकर इस पृथ्वी को रचा है। पर यीशु अपने पिता की अधीनता को एक्सेप्ट किया, और जब अधीनता में चला गया और उसने यूहन्ना 14:28 में कहा कि पिता मुझसे बड़ा है, तो पिता ने उसे अथॉरिटी बना दिया। अब हर प्रार्थना यीशु के नाम से की जाएगी तो पूरी होगी, और हर सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया, क्योंकि उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। वो परमेश्वर के तुल्य था, पर परमेश्वर की अधीनता में चला गया और परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, तो सारा अधिकार उसको दे दिया गया। जब मैं और आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, उस लोक में और इस लोक में भी सब कुछ आपके अधीन आ जाएगा। और फिर वो वर्ष पूरी होगी कि मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे और यहोवा खोल देंगे, और ढूंढोगे तो तुरंत पाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु की वाचा और प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है, तो स्वर्ग तुम्हारे लिए चीजों को पूरा करने के लिए आ जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम हमेशा परमेश्वर की वाचाओं और प्रतिज्ञाओं का ध्यान रखें और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें कि हमें अधीनता में आना, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अधीन बने। उसने कहा है, तुम मेरी पत्री हो और लोग तुम्हें पढ़ते हैं। ऐसा समय इस पृथ्वी पर आ रहा है जब वचन उठा लिया जाएगा। आज तो दुनिया भर का प्रचार हो रहा है, दुनिया भर का ऑनलाइन प्रचार है, ऑफलाइन प्रचार है, गली गली में चर्च है। उसके बावजूद ऐसा समय आएगा जब ये कुछ ना बचेगा, ये सब ध्वस्त कर दिया जाएगा। और तब क्या चलेगा? तब प्रचार कैसे होगा? तब प्रचार होगा मेरे और आपके मसीह स्वभाव और चरित्र से। जब मोहल्ले वाले कहेंगे वो कोने वाला परिवार बहुत अच्छा है, वो मसीही लोग हैं, उन्हें हमने कभी गाली नहीं सुनी, उनके घर से हमने कभी चिल्लाना नहीं सुना, पूरे मोहल्ले में तकलीफ होगी, सबसे पहले ये घर भाग कर आएगा, क्योंकि हम मसीह की पत्री और लोग हमें पढ़ेंगे, और उससे हमारा नाम नहीं, हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। और इसीलिए प्रभु के लोगों, हम अधीनता को स्वीकार करें, अकड़ को नहीं, क्योंकि जो झुकेगा, परमेश्वर का संविधान क्या कहता है? जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो अपने आप को छोटा किया। दाऊद ने अपने आप को छोटा किया और राजा बना दिया गया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यही मेरी आज की कंक्लूजन है। हम अपने आप को, अधीनता को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी है। एक लाइन मैं बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक प्रोफेसी है और प्रभु ने मुझे बहुत जोर से इस बात की आज्ञा दी है कि मैं जहां कहीं जाऊं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और ये मैं ऑलमोस्ट 14-15 देशों में बोल चुका हूं, भारत में बोल चुका हूं, क्योंकि ये प्रभु की कौम के लिए एक प्रोफेटिक वर्ड है। शायद सिस्टर आकांक्षा ने वो देखा होगा, मैंने उनको वीडियो बना के पोस्ट किया था। अगर हो सके सिस्टर आकांक्षा ये ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि प्रभु की ओर से था। और जब भविष्यवाणी मनुष्य की ओर से होती है तो कभी पूरी नहीं होगी, परंतु जब परमेश्वर की ओर से होती है तो पूरी होती है। प्रभु ने 2025 में मुझसे कहा कि मेरे लोगों को बोल के वो गुल्लक बनाए, और मट्टी की गुल्लक बनाए। और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये क्या किडिश बात है, कौन आज के मॉडर्न एज में गुल्लकें बनाता है? तो मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने बोला, मैं तुझसे ये कहता हूं कि मेरे लोगों को बोल कि वो गुल्लक बनाए। तो मैंने फिर प्रभु से दोबारा सवाल किया, मैंने बोला, प्रभु एक बात बताइए,
क्या होगा गुल्लकों से? हम आर वी किड्स? क्या हम बच्चे हैं? यहां सैलरीज पूरी नहीं पड़ती, गुल्लक क्या कर लेगी? प्रभु ने मुझे 2 बातें बोली। प्रभु ने मुझसे कहा, सबसे पहले तो मैं दिमाग लगाने वाले लोगों से नहीं परंतु आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न हूं। फिर प्रभु ने मुझसे कहा, एक बात बता, जब मैंने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाया था, कोई लॉजिक था उसमें? ह्यूमन लॉजिक था उसमें? ह्यूमन लॉजिक तो नहीं था। 5000 5 रोटी और 2 मछली से नहीं खा सकते, पर मैंने पूरा किया और 12 टोकरे बचे। सरापात की विधवा के पास 1 कुप्पी थोड़ा सा आटा और 1 कुप्पी तेल था, पर उसने मेरी सुनी और प्रभु के दास को दे दी, ऑनर किया अनॉइंटिंग का। जब तक सूखा चला, उसकी कुप्पी का आटा खत्म नहीं हुआ, उसका तेल खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ और आटा खत्म नहीं हुआ। मैं वो ही परमेश्वर आज भी हूं। तो तू मेरे लोगों को बोल, उसको भरना मेरा काम है। कहां से जरूरत पूरी होगी? मैंने ऐसा समय आता है जब सब कुछ क्रैश होगा, और मेरे लोगों को बोल के वो करें। तो मैंने आज्ञा मानकर वीडियो बनाया, लोगों को बोला। 2025 में लोग कर रहे थे, फिर 2026 में प्रभु ने मुझे फिर बोला जनवरी में कि इसकी वीडियो दोबारा बना और पोस्ट करो। मैं बहुत सारे जगहों पे पोस्ट की। यकीन मानिए, और ये लाइन बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं, जैसे ही मैंने वो वायरल किया, पोस्ट किया, सेम डे मुझे 3 कॉल्स आए। एक बहन, जवान बहन है, जॉब करती है, उसने बोला पास्टर, उसका फोन शाम को आया मेरे पास 7-8 बजे। उसने बोला पास्टर, मैं सुबह ऑफिस जा रही थी, बहुत दुआ करती है लड़की, बहुत दुआ, और उसने कहा मैं ऑफिस जा रही थी और मेरे कान में आवाज आई गुल्लक बना, और मैंने बोला ये मेरा वहम है। दोबारा उसको आवाज आई गुल्लक बना, और बोला पास्टर, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरा पैसा तो बैंक में है, मैं क्या गुल्लक बनाऊं, ये मेरा वहम होगा। और शाम को आपका वीडियो आया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंफर्मेशन। उसको भी मिला और मुझे भी मिला, और ऐसे 2 और कॉल्स आए। सो दिस इज कंफर्मेशन। मेरे लोग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मेरा काम बताना है। अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, तो ये मैंने अपनी तरफ से जो प्रभु ने मुझे कहा, मैं पूरा कर रहा हूं। प्रभु इस मीटिंग पर, तमाम लोगों पर, इस मंडली पर, और जितने भी लोग जुड़ते हैं, बहुत 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 आशीष दें। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।